वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जिस मामले पर हम गुज़श्ता कई दिनों से बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा मीडिया और सोशल मीडिया इस पर बात कर रहा है। आप देख भी रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी से हिना जावेद कत्ल केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जिसकी तहकीकात में एक अहम पेशरफ सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और जो कोले की हड्डी है उस पर भी जख्म के निशानात थे, जबकि दिल के गिर्द खून भी जमा हुआ था। और मौत को हतमी वजह जानने के लिए डीएनए समेत दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। और आपको ये भी याद हो कि हिना जावेद की लाश 20 अगस्त को लाल कुर्ती के अस्करी अपार्टमेंट में उनके घर के बाथरूम से मिली थी, जबकि पुलिस मकतूला के शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़िशान अरशद को गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर चुकी है। और मजीद मैं आपको अगर बताऊं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाले जो इंकशाफात हैं वो केस की तहकीकात को अब किस समत ले जा सकते हैं, इसमें क्या कुछ मुहर्रिकात हैं, मौत को हतमी वजह कब और कैसे तय हो सकती है, और अब तक कितनी तफ्तीश हो चुकी है, क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर आज हम फिर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नबील सत्ती साहब मौजूद हैं। नबील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ साथ सारिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि भतीजे हैं हिना जावेद की। आप दोनों को खुश आमदीद। पहले मैं थोड़ा सा नबील आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि कल भी आपसे हमने इस केस के हवाले से रब्ता किया था। डीएनए के नमूने तो शायद पहले भी भेजे गए थे, अब कौन से नमूने भेजेंगे और इनका कब तक हमें पता चलेगा, इनका रिजल्ट्स आ जाएंगे, और किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं कि पुलिस कार्रवाई सही रुख में कर रही है? जी देखें, इस हिना जावेद कत्ल केस जो है इसमें नया मामला जो है वो सामने आया है। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो एटीन न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मकतूला की गर्दन की हड्डी है वो टूटी हुई थी, और इसके अलावा जो पत्तियां और जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर भी जख्म के निशानात पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक जो है वो मौत की वजह का हतमी तयन जो है वो अभी तक नहीं हो सका। मौत की वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी। ताहम इस मामले पे पुलिस की जानिब से मकतूला के जो जिस्म से खून के नमूने और बाकी जो अज़ा हैं उनके नमूने लेकर जो है वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब भिजवा दिया गया है, ताकि मौत की जो है वो वजह का तयन किया जा सके कि किस वजह से मौत जो है वो वाक़या हुई है। पोस्टमार्टम में ये भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम मौत के तकरीबन 12 घंटे के बाद जो है वो किया गया है, और इस वक्त जो है वो तमाम जो इस पर तफसीलात हैं उसमें ये हैं कि जो नमूने हैं वो लेकर जो है वो फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं, ताकि मौत की जो वजह है उसका तयन मालूम किया जा सके। पुलिस ज़राए से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि इसमें तकरीबन 1 हफ्ते या इससे ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि नमूने जो है वो यहाँ से लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाते हैं और वहाँ पे फिर पूरा एक जो है प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है वो जो भी रिपोर्ट सामने आती है वो शेयर की जाएगी। सही। अच्छा नबील, आप साथ ही रहिएगा। सारिम भी हमारे साथ मौजूद है। सारिम, थैंक यू सो मच। सारिम, यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। मुझे बताइएगा, जब हमने इस केस की तफसीलात को देखा, पढ़ा, इस पर रिसर्च किया तो 9 माह हुए थे सिर्फ हिना की शादी को, और इससे पहले भी हिना के जो शोहर थे उनकी पहली भी शादी हो चुकी थी। क्या हिना ने इस मुतल्लिक अपने घर में पहले से बताया था जो कुछ उनके साथ हो रहा था, या फिर नहीं, और कैसी सूरत हाल रही उनके साथ? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा हिना बाजी थी कौन, वो कैसी इंसान थी। बिल्कुल। हिना बाजी एक बहुत ही प्राइवेट इंडिविजुअल थे। हिना बाजी एक केयरटेकर थी। हिना बाजी एक करियर वुमन थी, और हिना बाजी बहुत फोकस थी। जब भी वो घर आती थी, और वो घर काफी आती थी, क्योंकि उनका शादी करने में ये एम था कि मैं अपने घर से ज्यादा दूर ना रहूं। उनके वालिदैन ज़ईफ हैं, उनको वो ख्याल रखना चाहती थी। जब भी वो घर आती थी वो मुस्कुराती थी, वो खुश होती थी। लेकिन जब भी हम उनसे शादी के मामले में हम आपसे उनसे सवाल आगे पूछते थे तो उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जी ओ नहीं, बिल्कुल बस ठीक ही चल रही है, बस ठीक ही चल रही है। ये उनका हर सवाल का जवाब होता था। ये जरूर मैं कहूंगा कि वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, ये जरूर मैं कहूंगा कि वो टॉपिक चेंज करना चाहती थी। और हम हिना बाजी को जानते थे, वो हमेशा से इन मामलों में अपने काम के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में वो हमेशा से बहुत प्राइवेट थे, बहुत प्राइवेट थे। हमने सोचा अच्छा चले ठीक है, उन्होंने हमें कुछ बताना होगा तो वो हमें बता देंगी, लेकिन हमने सवाल जरूर पूछे थे। ऐसी बात नहीं है कि हमने खानदानी तौर पे सवाल नहीं पूछे थे, सब ने पूछे थे, बेशक वो इन पर्सन हो, बेशक वो ओवर व्हाट्सएप हो।
तो इस तरह का आइडिया हमें था कि शायद शादी में कोई मुश्किलात हैं, मे बी आप कह सकते हैं कि हाँ आइडियल नहीं था, जो हनीमून फेज होता है ना वो भी कोई इतना कोई खास प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो इस तरह का इन मुल्जमान ने जो इनके साथ नुकसान किया है हमारा, जो उन्होंने हैनाबाजी के साथ ट्रीटमेंट दी है, इस तरह की कोई इंडिकेशन, कोई हमें आइडिया नहीं था, ना ही हैनाबाजी ने हमें बताया, और अगर हो भी रहा था तो वो साइलेंटली सफर कर रहे थे। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और सारे मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो पुलिस की तहकीकात हैं, का अब क्या मुतालबा है कि क्या उनके ससुर की भी उनको भी हिरासत में लिया जाना चाहिए, उनसे भी तफ्तीश होनी चाहिए और इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि यू सेड के आप तो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं। देखिए मैम, अनफॉर्चुनेटली एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस किनका अरेस्ट करती है और किनका अरेस्ट नहीं करती, वो एज अ फैमिली हमारा पोजीशन यही है कि वो जिनको भी अरेस्ट करेंगी, वो जिनके साथ भी कोई जहाँ पे भी एविडेंस उनको मिलता है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एज अ फैमिली मैं आपको बता सकता हूँ, जो भी इस क्राइम में, जो भी इस लफ्ज भी नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, स्टार्ट टू फिनिश, वेदर उन्होंने हिनाबाजी के साथ जुल्म किया, वेदर उन्होंने जुल्म को कवर अप करने की कोशिश की, हमारी पोजीशन यही है कि दे ऑल बी ब्रॉट टू जस्टिस। लेकिन हम इंटरवीन उसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो पुलिस और जो हमारे लीगल अथॉरिटी समझे ठीक है, हम उनके मुताबिक आगे जाएंगे। बिल्कुल। सारिम, आप का ये टेक मुझे बड़ा पसंद आया। मैं ज़रा नबील से भी अपडेट ले लेता हूँ। नबील, मुझे ये बताइएगा कि सुसर के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे खोज लगाई जा रही है और क्या पुलिस कोई उम्मीद कर रही है कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, सुसर के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं। सुसर की जानिब से इस कत्ल के वाक़े को मुबैना तौर पर जो है वो चोरी का रंग देने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात जो आरपीओ रावलपिंडी है बाबर सरफराज, उन्होंने की थी। उन्होंने साथियों को बताया कि सुसर जो है सबसे पहले थाने आते हैं और थाने आके वो रिपोर्ट करते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई है। और पुलिस जब वहाँ पर जाती है तो पुलिस जो मंजर वहाँ पर देखती है, जो लाश जिस तरह से जो है वो तार के साथ बांधकर शावर के साथ लटकाई गई होती है, पुलिस को शक होता है और उसके बाद जो है पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये चोरी का वाकया नहीं था। चोरी के दौरान जो है वो किसी ने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि ये प्लान्ड मर्डर जो है वो नजर आ रहा है। तो सुसर की जानिब से जो है वो पुलिस को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की गई है। पुलिस स्टेशन जाते हैं सुसर की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है और आप आए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो इस हवाले से पुलिस जो है बिल्कुल श्योर है कि सुसर भी इस सारे मामले में मुलविस हैं, क्योंकि उनकी जानिब से इस मर्डर को जो है वो कोई और रंग देने की कोशिश की गई थी। और पुलिस का ये कहना है कि सुसर की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं, मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, उनका जियो फेंसिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है पुलिस की, उसकी मदद से भी जो है वो सुसर की तलाश जो है वो जारी है और बहुत जल्द जो है वो इसमें जो तीसरा मुलजम है, जो उनके सुसर हैं, जो मुलजम थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सही। अच्छा सारिम, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब ये कोई हमारी ना सोसाइटी में अब पहला वाक़या नहीं है। आप देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे रावलपिंडी में टेक्सला के हवाले से, फिर पेशावर के हवाले से हमने बात की। मतलब अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो एक हफ्ते के अंदर 3 इस तरह के मर्डर्स हुए हैं और ये सारा कुछ भी किल्ड बाय देयर ऑन महरम। मतलब कहीं पे इनके फादर इन्वॉल्व हैं, किसी के कहीं पे कोई ब्रदर इन्वॉल्व है, कहीं पे किसी का शोहर इन्वॉल्व है। और इस सारी सूरत हाल के बाद लगता है कि अब इतने डिजिटल दौर में रहने के बावजूद भी जो ख़वातीन इस तरह से जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, उनको आवाज़ उठानी होगी। जिस तरह से हिना का अब ये केस है, तो ये आपको लगता है, ज़ाहिर है चूँकि आप फैमिली मेम्बर भी हैं, कि ये मामला कुछ और भी हो सकता है? सिर्फ एक होता है ना कि चले घर गृहस्थी बचाने की सेंस में अगर हम बात करें, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं। देखिए मैम, पहली तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज द 4th such incident, 3rd such incident। अनफॉर्चुनेटली अब काउंट भी अब भूल जाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितने इंसिडेंट वायरल हुए हैं, कितने इंसिडेंट वायरल नहीं हुए, ये भी नहीं पता। पति के केस में बिल्कुल महरम थे। एक दो और केसेस आपने बोले बिल्कुल महरम थे, जहाँ पे नॉन महरम भी हैं। मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब, चंद सवाल का जवाब नहीं, आपने जो इस वक्त स्टेटमेंट दी है उसमें ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त सारा कुछ ऑनलाइन आ सकता है, लेकिन जो चीज ऑनलाइन नहीं आ सकती ना, वो है मर्दांगी सोच।
ठीक है, इंसानी सोच के मुताबिक, एंड एज मैन वी नीड टू डू बेटर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये मैं नहीं कह रहा कि हिना बाजी के फैमिली में कोई ऐसा था, ये मैं नहीं कह रहा था कि हम एज अ फैमिली बिल्कुल हम उनको ये कहना बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करते अगर हमें कोई आइडिया होता, लेकिन जो माशरती तौर पे हमारे मर्द है ना, वी ऑल नीड टू डू बेटर। लेकिन जो दूसरी आपकी बात है ना, इस वक्त उस पे मैं सिर्फ ये कमेंट दूंगा, वैसे तो मैंने जो आपकी सवाल के जवाब देने की कोशिश कर दी है कि अगर कुछ पीछे हो भी रहा होता, हिना बाजी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर हम उनके उनके चेहरे पे हमें अगर कुछ नजर ना आता ना, तो हम कभी ना तो वो हमें कभी बताती भी मत। हमने प्रोब किया, आप हमें बताएं आपकी शादी कैसी थी, क्या हो रहा है, अब बस चल रहा है। उनका जवाब यूजुअली ये होता था, बस चल रहा है, हो जाएगा। उसके ने तो ज्यादा इंटरफेयर भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी अगर हमें कोई वार्निंग साइन मिलता कि जी पीछे कुछ और हो रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता अगर पीछे कुछ और हो रहा था, और हमें यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन से ये सारा कुछ रिवील हो जाएगा, लेकिन एज अ फैमिली हम कंप्लीटली खानदानी तौर पे ब्लाइंड साइड हो गए कंप्लीटली। ये जो अभी आउटरेज इस वक्त आ रहा है कि जी फैमिली को नहीं पता था, फैमिली को कोई आइडिया नहीं था, दिस इज ऑल आफ्टर द फैक्ट। इस प्रोफेसर की हरकतें में कवर अप में इन्वॉल्व है, राइट? उनको कोई उनकी कंप्लेंट्स 2012, 13, 14 से आ रही थी, जो कि ऑनलाइन कमेंट से एहतजाज से पता लग रहा है, लेकिन 2019 तक उनको नहीं निकाला गया था। उसके बाद ये शख्स और यूनिवर्सिटी में चले जाके काम करा रहे थे। तो आई मीन इवन एज अ सोसाइटी देयर हैज बीन अ कवर अप, और अगर सोसाइटी लेवल पे कवर अप होगा तो हम बेचारे कौन है, हम बेचारे कौन है कि कितनी इन्वेस्टिगेशन करें, कितने लोगों से पूछें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे नबील ये बताइएगा कि डीएनए के नमूने कब तक आ जाएंगे और उसके बाद तक के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? जी देखें, पुलिस जराये से हमारा जो हमें जो हमारी इनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वो यहाँ रावलपिंडी में मौजूद नहीं है, वो लाहौर में कायम की गई है, और इसलिए जो भी नमूने होते हैं इस किस्म के नोयत के केसेस में तो वो वहाँ भिजवाए जाते हैं। तो चूंकि दूर होने की वजह से और वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से कुछ वक्त लग जाता है। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, पुलिस जराये की जानिब से, कि 1 हफ्ता या इससे ज़ायद का वक्त लग सकता है, जिसमें जो है वो डीएनए की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद जो है मौत की जो हकीकी वजह है उसका तयन हो सके। सही। अच्छा सारिम, आप फाइनल वर्ड्स, फाइनल रिमार्क्स आपके क्या हैं? आप ऐवान बाला तक क्या अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैम, 2 चीज़ें। सबसे पहले तो ये चीज़ ऐवान बाला तक कि इस वक्त दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। हम ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स पे हम एज अ फैमिली हम कमेंट नहीं कर सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, सारे अथॉरिटीज अपना काम कर रहे हैं, और ये मैं मीडिया से भी अर्ज करता हूँ कि इस वक्त जो केस के ग्रोटेस्क ब्रूसम डिटेल्स हैं, प्लीज फैमिली की रिस्पेक्ट करें, फैमिली की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें, हिना बाजी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। जो भी तस्वीरें वगैरह इस वक्त जो सारा कुछ लीक हो रहा है, और ये फैक्ट है कि ये सारा कुछ लीक हो रहा है, हमें सोर्सेज का नहीं पता, प्लीज ट्वाइस बिफोर यू एयर ऑल ऑफ दैट। पहला तो मेरा ये पॉइंट है, और दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि नूर मुकद्दम का जब केस हुआ था, आई थिंक 5-6 साल पहले, 2021 में, हर कोई ये हैशटैग कह रहा था, नेवर अगेन, नेवर अगेन, नेवर अगेन। और आई थिंक इस साल पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट आई है कि कोई 3641 बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है। कब तक नेवर अगेन, कब तक नेवर अगेन हम बोलते रहेंगे? हमारी हिना बाजी के साथ हो गया, आज क्या आपकी बहन, आपकी वालदा, आपकी बेटी के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ऑन अ सोसाइटल लेवल आपको अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ हमारी बेटियों को, बल्कि हमारे बेटों को, हमारे वालिदों को, हमारे पूरे माशरे को इन साइंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। और इससे पहले कि आप किसी से शादी करो, हिना बाजी ने तो फिर भी किया था, इससे पहले कि आप शादी करो, आप देखो वो पोस्ट क्या करता है, आप देखो वो इंसान किस तरह का है, वो बातें किस तरह की करता है, उसका वर्ड है, वो किस पॉइंट्स पे एंग्री हो जाता है, वो किस पॉइंट्स पे, नेचर क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका। आई मीन आप ये सारा कुछ कर भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसी। और सारा कुछ करके उसके बाद ही आपको सब कुछ करना चाहिए। सारिम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सारिम हमारे साथ मौजूद थे, सना जावेद के कज़न, उनके साथ साथ नबील सत्ती कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, हिना के कज़न, और नबील सत्ती हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।